अभी अली हैदराबादी का टिकटॉक अकाउंट एक अपनी बीवी से वो ड्रिप लगवा के माफिया मंगवा रहा है शर्म से। इन्होंने डकी भाई ने, इकरा कंवल ने करना बीवियों के साथ। अब ये सिस्टरोलॉजी का आप सारा कंटेंट देख लें। आप दिखाते हैं कि अब अरूब उठ गई, अब मैंने उसे 15 लाख का बैग ले दी, जिनकी वीडियोस तक लीक हुई हैं, नंगी वीडियोस तक अपनी लीक की हैं। और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आपका भाई अकमल बास आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरी तरफ से मेरे तमाम देखने और सुनने वाले बहन और भाइयों को अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वीडियो आपने देखी डॉक्टर अफान कैसर साहब की। सब भाइयों को पता होगा पिछले दिनों तरबूज़ के सीज़न में डॉक्टर अफान कैसर साहब ने एक बात की थी कि जी तरबूज़ को टीके लगा कर लाल किया जाता है, जिससे बढ़ियाँ बीमारियाँ और इस तरह के मामलात पैदा होते हैं। उस बात पे सोशल मीडिया पे इतना वावेला, इतना चर्चा, जी गरीबों का नुकसान हो गया जी, ज़िमींदारों का नुकसान हो गया जी, आड़तियों का नुकसान हो गया जी, और इस तरह के जी डॉक्टर को कुछ पता ही नहीं है, उनको कुछ इल्म नहीं है, उन्होंने बड़ी गलत बात कर दी है। जो भी था इतना शोर था कि छोड़ दे आप इस बात को। अभी डॉक्टर साहब ने अली हैदराबादी के अकाउंट बैन होने पर और बाकी जो फैमिली कंटेंट रखने वाले यूट्यूबर हैं या टिकटॉकर हैं उनके बारे में एक वीडियो बनाई। कसम खुदा की इतनी खूबसूरत वीडियो। देखिए, एक यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे होते हुए आज डक्की भाई हैं या ये दूसरे एस्ट्रोलॉजी या इस तरह के कई और कंटेंट क्रिएटर हैं, बल्कि डॉक्टर अफान कैसर साहब तो उनको गटर कह रहे हैं। बहुत अच्छी बात की है उन्होंने। उनकी बड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, जाहिल लोग हैं, जहालत ज़्यादा है तो इस वजह से उनकी फ़ैन फॉलोइंग भी ज़्यादा है। लेकिन उसी प्लेटफॉर्म में होते हुए इन जैसे इतनी फ़ैन फॉलोइंग रखने वाले बंदों के ख़िलाफ़ वीडियो बनाना और साफ़ अल्फाज में नंगे लफ्ज़ों में उनकी बेइज्जती करना, ये बड़ी दिलेरी की और ये बड़ा हौसला है उनका। आप अब वो अच्छी बात कर रहे हैं, अभी ना तो किसी ने उस पर कोई एक्शन लेना है, ना उस पर किसी ने वीडियो बनानी है, ना उसने किसी पे बात करनी है। क्योंकि अब ना तो किसी का नुकसान हो रहा है। तब तो नुकसान हो रहा था तरबूज का, अभी नुकसान हो रहा है आपकी आने वाली नस्ल का, आपकी बहन बेटियों का, जिनको वो दिखा क्या रहे हैं। वो बड़ी अच्छी बात भी आपने सुनी है। आप मज़ीद मेरी वीडियो ना भी सुने तो डॉक्टर अफान कैसर साहब की वीडियो सुन लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। इतनी अच्छी बात और इतने साफ़ अल्फाज में उन्होंने उस बात पे रोशनी डाली है कि किस तरह से ये हमारी नस्लों को तबाह कर रहे हैं। इस तरह अपने पैसों के, अपने व्यूज़ के चक्कर में, चंद पैसों के लिए जो अपनी बीवियों को नचा रहे हैं, जो अपनी बीवियों को नंगा कर रहे हैं, जो अपनी फैमिली को कि वो प्राइवेट चीज़ें जो नहीं दिखाने वाली वो भी दिखा रहे हैं, तो वो हमारी आने वाली नस्ल के लिए क्या बेहतर कर रहे हैं, या उनके ज़हन में कितनी अच्छाई है, या वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं माशरे की इस्लाह के लिए, अवेयरनेस के लिए। ठीक है, अभी किसी यूट्यूबर ने अभी तक इस चीज़ पे वीडियो नहीं बनाई कि जी हाँ वाकई अफान कैसर साहब ने बिल्कुल ठीक बात की और इस तरह से होना चाहिए, इनको अनफॉलो करना चाहिए। इस तरह के लोग, इस तरह के कंटेंट क्रिएटर, जाहिल लोग, बेहया लोग, वो हमारी नस्लों की बर्बादी का सबब बन रहे हैं और हम जाने अनजाने में उनको फॉलो करके बैठे हुए हैं। हमें पता ही नहीं है कि नुकसान क्या हो रहा है। वो उधर दिखा रहा है कि जी मैंने अपनी बीवी को 15 लाख का बैग ले दिया है, इधर जो जिसका खावंद मजदूरी कर रहा है बेचारा पता नहीं पेट किस तरह पाल रहा है, उसकी बेटी भी देख कर उसके माइंड में भी वही ख्वाब, वही सपने, वही चीज़ें चल रही होती हैं। इस तरह हो गया जी, इस तरह हो गया जी, हम अभी उठ गए हैं जी, हम अभी नहाने जा रहे हैं जी, हम फलां कर रहे हैं, हमारी जी वीडियो लीक हो गई है जी, रोना धोना जी, ये सब क्या है। और जो लोग ये देख रहे हैं मुझे तो उन पर हैरानी है। तो अभी भी अच्छाई के साथ, बेहतरी के साथ खड़े हों, वो अच्छी बात कर रहे हैं। अभी भी उतना शोर मचाएं, उतना वावेला करें ताकि आपकी आने वाली नस्लें बच जाएं। चलो तरबूज तो आपका ख़राब हो गया। अपने भाई को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।